हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो मांगा के बारे में फाइनली। एंड द चैप्टर 4 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। फ्रंट पेज में कावाकी दिखाया जाता है जिसे हम अच्छे से इग्नोर करेंगे। इसके बाद कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां एंड हुआ था। चैप्टर 3 के अंदर बोरुतो से कोड बुरी तरह से हार कर उजुहिको रसिंगन को खुद में हिट करवाकर अपने बेसमेंट में लौट जाता है, जहां पर होता है टेंटेल। फोर्ड टेंटेल को देखते देखते अपने मन में ही बोरुतो की बातों को याद करता है कि बोरुतो ने उससे कहा था कि ये सभी के सभी बहुत ही अलग हैं बिकॉज ऑफ यू कोड। ये तुम्हारे अभी कंट्रोल में है, सो इन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकालो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। बोरुतो की बातों को याद करने के बाद भी कोड ये बोलता है कि नहीं, वो साला गलत ही बोल रहा है। फिर मारने का तू? ये एक थिंग है, ये खुद दूसरों को खाता है, तो ये कैसे किसी और का थ्रेट बन सकता है। यार कोड के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बोरुतो की बात नहीं मान रहा है, तो वो इससे बड़ा चूतिया कोई हो ही नहीं सकता है। देन इसके बाद दिखाया जाता है टोड को, जो बोरुतो के पास पहले था। वो टोड बोरुतो का कोनोहा पेंडेंट लेके आ जाता है कोड के साथ। टोड बोरुतो को बोलता है कि जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बोरुतो बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ग्रैंडपा की तरह इतना ज्यादा स्किलफुल बंदा नहीं हूँ। यहाँ पर कावाकी बोरुतो को देख रहा होता है एंड कावाकी सोचता है कि यार ये बात किससे कर रहा है। देन बोरुतो बोलता है आई फाउंड इट। बोरुतो यहाँ कावाकी की नजरों से गायब हो जाता है एंड वहाँ जाता है जहाँ पर कोड है एंड टेंटेल्स है अपने ग्रैंडपा के जुत्सु की हेल्प से, जिसका नाम है फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। और मुझे इस चीज से लग रहा है कि कहीं बोरुतो जुत्सु के मामले में व्हाइट हेयर बॉयज को ना सरपास कर दे, जिनके पास 1000 ऑफ जुत्सु थे। बोरुतो को पीछे आता देख कोड बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है एंड शॉक्ड होता है कि यार ये यहाँ कैसे। बोरुतो उस जगह देखता है जहाँ पे पहले टेंटेल्स था, लेकिन वहाँ नहीं होता है। बोरुतो टोड से बोलता है कि वेयर इज द टेंटेल्स। देन वो टोड दोबारा वहाँ जाके देखता है तो वो टेंटेल्स गायब होता है। वो टोड बोलता है इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि अभी मैंने देखा था कि यहाँ पे वो टेंटेल्स था। देन यहाँ बोरुतो को बहुत बुरी वाइब आती है एंड एक अलग ही टाइप का चाकरा बोरुतो को फील होता है एंड बोरुतो आसपास देखता है। देन टोड बोलता है कि ये कोड इतना ज्यादा शातिर नहीं हो सकता है कि वो किसी के यहाँ आने से पहले टेंटेल्स को गायब कर सके। देन बोरुतो के पीछे एक अलग ही टाइप का क्रीचर आता है एंड बोरुतो उसे नोटिस करता है। बोरुतो बोलता है डैम इट, आई एम वेरी वेरी लेट। देन यहाँ कोड बोलता है कि क्या ये बग है, बट नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बग तो ट्री के अंदर कैप्चर्ड है एंड वो अनकॉन्शियस है। देन बोरुतो कोड से बोलता है कि तुम जिसकी बात कर रहे हो और जो ट्री के अंदर कैप्चर्ड है वही बग है ना, बट वो जो सामने है वो बग नहीं है, वो एक शिंजू है। देन कोड बोलता है व्हाट आर यू सेइंग। देन अगले ही सेकंड वो शिंजू बोरुतो के ऊपर अटैक करता है एंड इस शिंजू का एक फिस्ट बोरुतो के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। ये शिंजू बोरुतो से बोलता है कि तुम बोरुतो उत्सुत्सुकी यहाँ अपने आप ही आ गए। देन यहाँ बोरुतो लाइटनिंग टेक्निक को यूज करता है और अपने आप को रिलीज करता है उस शिंजू से, बट ही इज सो स्ट्रॉन्गर देन एनीवन। सडनली ही अटैक ऑन द बोरुतो। बोरुतो लाइटनिंग अटैक करने के बाद अभी वहीं बैठा हुआ है क्योंकि उसको संभलने का मौका ही नहीं मिला। देन तभी वहाँ से बोरुतो डिसअपियर होता है फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु से एंड सीधा कोड के पास आ जाता है। यहाँ पर कोड को दोबारा से पेन होना चालू हो जाता है क्योंकि कोड के अंदर उजुहिको रसिंगन की एनर्जी घूम रही होती है एंड बोरुतो के सामने कोड खड़ा खड़ा नीचे लेट जाता है। देन हमारा बोरुतो उस पे दया दिखाता है एंड उसके अंदर से उजुहिको को रिलीज करता है, बट मुझे पता है बदले में कोड बोरुतो की हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो लॉजिक है ना, प्यार के बदले प्यार मिले ये जरूरी नहीं। देन बोरुतो कोड से बोलता है उठ जाओ कोड, मैंने उजुहिको को डीएक्टिवेट कर दिया है और इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ और मुझसे कुछ भी मत पूछना क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए। सीधी बात बस इतनी सी है कि मेरा साथ दो और मेरी बात थोड़ी सी मानो, भले कुछ देर के लिए। देन कोड बोरुतो से बोलता है कि हो क्या रहा है ये, क्या ये उस ट्री की वजह से तो नहीं जिसके अंदर बग है। बोरुतो बोलता है ये सिर्फ बग की बात नहीं है, जितने भी लोगों को ट्री ने कैप्चर किया है वो सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है। देन बोरुतो को आसमान में एक और चाकरा फील होता है। देन वो बंदा जो कुछ कुछ जीगन की तरह दिख रहा है वो बोलता है कि जितने भी लोग इस प्लेनेट पे हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे, उनका सारा चाकरा चूस लिया जाएगा और हम शिंजू इस प्लेनेट के लिविंग बीइंग से चाकरा फ्रूट बनाएंगे और यही हमारा रियल इंस्टिंक्ट है। एंड कोड तुम जैसा सबसे घटिया बेकार बंदा कोई और हो ही नहीं सकता, बट कोई बात नहीं, अब हमारे पास हमारा ईगो है। देन कोड के पीछे से कोई मोएगी जैसी दिखने वाली लड़की आती है जो एक शिंजू होती है और वो
शिंजू कोड से बोलती है कि तुम अपने विल पे खड़े नहीं उतरे, इससे बढ़िया तो यही रहता कि तुम अपना एक क्लोन बनवा लेते। What a laughable existence of you कोड। मैं भी यही बोलना चाहूंगा, आई एग्री विद यू बेबी, बस कपड़े ज्यादा पहन रखे। क्या बोले? देन वो टोड बोरुटो से बोलता है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है बोरुटो, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने का ट्राई करो। एंड आफ्टर अ सेकेंड बोरुटो को एक और न्यू चक्रा फील होता है, जो होता है एक और न्यू शिंजू का। एंड देन सीन जाता है कोनोहा विलेज के अंदर। शिकमारू बोलता है वो गायब कैसे हो सकता है। कावाकी बोलता है उसने स्पेस टाइम जुत्सु यूज किया है और वो पक्का ही कोड के पास गया है उसे ट्रैक करने के लिए। शिकमारू कावाकी से बोलता है मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि बोरुटो इसलिए यहाँ आया था आज क्योंकि कोड कोनोहा को टारगेट बनाने वाला था। देन कावाकी शिकमारू से बोलता है हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कोड एंड बोरुटो दोनों ही मिले हुए हो एंड बोरुटो के जाने से पहले वो किसी से बात कर रहा था और कहीं ऐसा ना हो कि जो बोरुटो को सर्च कर रहे हैं उनमें से ही कोई निकले बोरुटो का साथी। शिकमारू बोलता है अगर कोई बोरुटो को सपोर्ट कर रहा है तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। देन यहाँ आती है हमारी हीरोइन सारडा एंड यहाँ सारडा सीधा शिकमारू एंड कावाकी को बोलती है यू बोथ आर स्टूपिड। जब कुछ पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। वैसे कोड यहाँ आया, उसने यहाँ पे अटैक किया, बट बोरुटो ने उसे बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ एंड बोरुटो हमारे साथ था, कोनोहा को वो सेव कर रहा था। और अगर बिलीव ना हो तो ये चीज तुम ईडा से कंफर्म कर सकते हो। देन कावाकी सारडा से बोलता है सारडा तुम्हें गलतफहमी हुई है, बोरुटो एक उत्सुकी है और इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या उसका पर्पस था। पहला वो हमारा एनिमी है और दूसरा उसे हमें मारना होगा क्योंकि वो एक उत्सुकी है। देन सारडा बोलती है वैसे उत्सुकी तो तुम भी हो, तो तुम्हारा क्या किया जाए। ये बढ़िया था। सारडा को बैडएस बना रखा है, बंदी हो तो ऐसी। फिदा हो गया मैं। देन कावाकी के मुंह से यही बात निकलती है, यही सवाल आप मुझसे 100-110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा। फाड़ के रख दिया कसम से कावाकी की। कावाकी बोलता है मैं वो उत्सुकी हूँ जो उत्सुकी को मारता है और तुमने मुझे देखा है उसे मारते हुए और मैं उसे मारने के लिए ही जिंदा हूँ और जिस दिन मेरा ये काम खत्म हो जाएगा उस दिन मैं अपने आप ही गायब हो जाऊंगा और ये मेरी कोई चॉइस नहीं है। देन यहाँ सारडा बोलती है बट मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। देन शिकमारू बीच में कूदता है। शिकमारू बोलता है अभी मैं हुकागे हूँ तो मेरी सुनो, जो क्लॉग्रीम की वजह से ट्री में फंसे हुए बंदे हैं उनका क्या होगा। सारडा बोलती है जो लोग ट्री में फंसे हैं वो अभी भी जिंदा है। दूसरा बोरुटो उस ट्री के बारे में बहुत कुछ जानता है, उसके इम्प्रेशन से मुझे पता लगा। देन शिकमारू बोलता है तो हो सकता है वो इसी वजह से कोड के पीछे पीछे गया होगा। देन सारडा बोलती है तो अब हमें बोरुटो की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि कोड बोरुटो का एनिमी है एंड हिडन लीफ का भी। हमारा मेन पर्पस यही है कोड को डिफीट करना। सो एनिमीज एनिमी आर फ्रेंड, सो दैट्स द रीजन वी आर हेल्प बोरुटो। देन सीन जाता है बोरुटो के पास एंड वहाँ पर एक न्यू शिंजू आता है। बोरुटो रेडी हो जाता है इनसे लड़ने के लिए। देन टोड बोलता है कि तुम करने क्या वाले हो, इनसे फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, बस हमें यहाँ से निकलना है कैसे भी करके। देन तभी वो शिंजू डिसअपीयर होता है एंड वो शिंजू बोरुटो के सामने आता है और बोरुटो पे अटैक करता है एंड ये शिंजू सास्के का क्लोन होता है। बोरुटो इस शिंजू के अटैक को डॉज करता है, तभी वो चिदोरी यूज करता है एंड बोरुटो डिफेंड करते हुए रसेंगन यूज करता है। देन रसेंगन एंड चिदोरी क्लैश होते हैं बहुत बुरी तरह से एंड तभी बाकी शिंजू भी बोरुटो पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। मोएगी जैसी दिखने वाली क्लोन बोरुटो के ऊपर अर्थ स्टाइल जुत्सु यूज करती है एंड बोरुटो को कैप्चर कर लेती है। इस बार बोरुटो छूट नहीं पाता है एंड बोरुटो कोड की हेल्प लेता है, बट कोड अपनी औकात दिखा देता है कि वो कितना गिरा हुआ स्पीशीज है। देन कोड बोलता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे बिना कुछ किए ही इनका काम हो जाएगा तुम्हें खाने के बाद और मेरा रियल काम भी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बस इस जगह से बाहर निकलना है और मेरे शोल्डर का एक बर्डन भी कम हो जाएगा एंड कोड वहाँ से हंसते हंसते निकल जाता है। बोरुटो वहाँ चिल्लाता रह जाता है बट कोड सुनता नहीं है। देन उसके पास जो टोड होता है वो बोलता है बोरुटो किसी भी तरह से यहाँ से निकलो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ वेस्ट होगा जो भी अब तक हमने किया है। देन बोरुटो फ्लाइंग थंडर जुत्सु यूज करता है एंड देन अपने आप को सेव करता है और किसी सेफ प्लेस पे अपने आप को ट्रांसपोर्ट करता है। देन जो हवा में होता है शिंजू वो बोलता है कि हमारा ईगो अवेकन हो चुका है, सो तुम्हें खाने के बाद हमारा कर्तव्य खत्म हो जाएगा। तुम कुछ भी कर लो और कहीं भी छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे क्योंकि यही तुम्हारी डेस्टिनी है बोरुटो उत्सुकी। बोरुटो अपने सेफ प्लेस पे आ जाता है। बोरुटो पेड़ के नीचे बैठा होता है और उस पेड़ के पीछे से आता है काशिन कोजी।
एंड देन काशिन कोजी बोरुटो से बोलता है क्या तुम इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? अगली बार अपने आप को इतने ज्यादा पुश मत करना कि अपने आप को ही मार डालो। देन बोरुटो सॉरी बोलता है। काशिन कोजी बोलता है कि मैं तुम्हें शांत नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी ये जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हो रहा है और अगर हम सब कुछ चेंज नहीं कर पाए तो हम जाके फाइट करेंगे। देन बोरुटो ऊपर देखता है और बोलता है सॉरी, आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा अंकल सास्के। एंड यहाँ बोरुटो वहीं बैठा होता है जहाँ पर ट्री ने सास्के को कैच कर रखा है। अब ये बहुत बड़ा थ्रेट आ चुका है, तो आगे क्या होगा वो तो नेक्स्ट मांगा में पता लगेगा, क्योंकि ये मांगा रियली ऑसम थी। एंड यहाँ पर कुछ न्यू एनिमीज ने तबाही मचा दी है, बैड एज, कसम से बैड एज। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।